नमस्ते। नमस्ते, मैं आचार्य सुशीला। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि योग में बाधक तत्व कौन कौन से। जब कोई व्यक्ति योग करने के लिए जब तैयार होता है तो वो सबसे पहले उसमें क्या क्या बाधक तत्व आते हैं, मतलब ऐसे बाधक तत्व कौन से हैं जिसकी वजह से व्यक्ति योग नहीं करता है। तो योग करने में मतलब दिक्कत कहाँ कहाँ होती है, क्या क्या समस्याएं आती हैं, इसलिए व्यक्ति योग नहीं करता है। अन्यथा तो योग करने में सभी व्यक्ति वैसे रुचिबल होते हैं, रुचि करना भी चाहिए। योग स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक भी है और हमें बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देने वाला होता है। योग एक अध्यात्म है, तो अध्यात्म की ओर जब व्यक्ति जाता है तो उसे बहुत ही मतलब एक सुलझा हुआ व्यक्ति बनता है वो, और एक सुंदर विचारों वाला और सुंदर व्यवहार वाला और सुंदर अपनी दृष्टि रखने वाला व्यक्ति बनता है और सबके साथ अच्छा व्यवहार करता है। व्यक्ति व्यवहारिक हो जाता है, व्यक्ति इंसानियत जिसमें आ जाती है, वैसा व्यक्ति योगमय हो जाता है। योगमय जीवन जीने वाला व्यक्ति इंसान बन जाता है, मतलब उसमें इंसानियत कूट कूट के भरी हुई होती है। और वैसे देखें तो जन्म से व्यक्ति जन्मता है, जब व्यक्ति पैदा होता है तब वो क्या है कि मतलब बहुत ही सुंदर विचार और अच्छा पैदा होता है। जैसे आपने देखा होगा कि बच्चे को कितना सुशील, कितना सुंदर, सब सारे दिन भर वो हंसता रहता है, खिलखिलाता रहता है और अपना व्यायाम और योग करता रहता है। जैसे आपने देखा होगा बच्चा जैसे ऐसे अपने हाथ और पैर है इस प्रकार से हिलाता रहता है, वो खुश रहता है, हंसता रहता है सारे दिन भर और उसका चेहरा बहुत ही कांतिमय लगता है। तो बच्चा तो खुश रहता है, लेकिन बड़ा होने के बाद में उसे बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ जाती हैं, समस्याएं आ जाती हैं। किसी के धन की आ जाती है, किसी की दौलत की आ जाती है, किसी मकान की आ जाती है, किसी की कुछ की आती है, और सारे दिन भर टेंशन में जीते रहते हैं। और टेंशन में जब व्यक्ति जीता है तो उसे बहुत ही नुकसान होता है। उसमें तनाव में जीने से क्या है कि व्यक्ति के बहुत ही दिक्कत महसूस होती है। तब व्यक्ति क्या है कि योग करना तो दूर की बात है, वो क्या है कि मतलब योग की सोच भी नहीं सकता। इसलिए सभी को ये है कि अपने रोटी कपड़ा मकान की है वो एक चिंता करें, बाकी किसी प्रकार की कोई चिंता विद्या नहीं करें। अगर ऐसा करेंगे तो आप अपने स्वास्थ्य पर कुल्हाड़ी मारेंगे। तो जब भी हम योग कराने के लिए, जब हम योगाचार्य या योग शिक्षक या योग साधक, जब भी हम योग कराने के लिए जब के अंदर में जाते हैं, करवाते हैं, तो सबसे पहले ये व्यक्ति के सभी के मतलब ये सामने आती है कि योग के जो बाधक तत्व हैं वो उनके सभी के सामने आते हैं और उन बाधक तत्वों से वो कभी भी निर्लेप नहीं रह सकता, उसके सामने आते ही आते हैं। लेकिन जब वो केंद्र पे चला जाता है और वहाँ जाने के बाद में जब योगमय हो जाता है, योग मतलब वो सीखने लग जाता है, आसन करने लग जाता है, प्राणायाम करने लग जाता है और ध्यान करने लग जाता है, तो उनकी जो विचारों की जो वो अंदर जो थैली है वो है एक विस्तृत होने लग जाती है और विचार शुद्ध होने लग जाते हैं, विचार सकारात्मक होने लग जाते हैं। तो इन बाधक तत्वों को वो धीरे धीरे छोड़ने लग जाता है और समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो अब हम चलते हैं कि वे अपने योग में जो बाधक तत्व हैं वो क्या हैं। तो बाधक तत्व हैं हमारे, जिसे महर्षि पतंजलि जी ने हमारी समाधिपाद में, जो समाधिपाद है हमारे योग सूत्र का 4 भाग हैं, जैसे समाधिपाद, साधनपाद और विभूतिपाद और कैवल्यपाद। इसमें सबसे पहला पाद है, वो पाद को हम अध्याय कहते हैं।
तो उस पाद को हम अध्याय कहते हैं, और पाद पहला पाद है जिसे समाधि पाद कहते हैं। उस समाधि पाद में इस योग के बाधक तत्वों की बखूबी चर्चा की गई है। महर्षि पतंजलि जी ने बताया है कि मतलब इस योग में जो ये बाधक तत्व अगर नहीं आए, अगर इसको हम छोड़ दें तो हम मतलब इसको योग में हो जाएंगे, योग को अपना लेंगे और योग का अनुकूलन करेंगे और योग के अनुसार चलेंगे और अध्यात्म तक या समाधि तक हम पहुंच जाएंगे। तो उसमें सबसे पहले उन्होंने बताया है कि जैसे मतलब उन्होंने 9 बाधक तत्व बताए। उसमें बाधक तत्व 9 है, जैसे व्याधि, सत्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्वम और अलमस्तित्वम। इस प्रकार से इन्होंने 9 बाधक तत्व बताए हैं। तो व्याधि मतलब जिस व्यक्ति के व्याधि है तो व्याधि में वो पीड़ित रहेगा, उसको योग करने में दिक्कत होगी, समस्याएं पैदा होंगी, लेकिन धीरे धीरे वे व्याधि है वो भी मतलब ठीक होती जाती है और व्यक्ति है वो योग में होता जाता है। तो बीमारी है, जिस व्यक्ति की बीमारी है वो योग में बाधक है, क्योंकि बीमारी होगी तो योग करने में सक्षम नहीं हो पाएगा, शरीर नहीं मुड़ेगा, हड्डियां नहीं मुड़ेंगी, शरीर लचकदार नहीं होगा, धीरे धीरे उसमें पेन भी होगा, मतलब दर्द होगा, तो वो करने में सहायक नहीं होगा। इसलिए ये बाधक तत्व हुआ कि नहीं, बाधक तत्व है। उसके बाद में है सत्यान, सत्य। सत्य पे लोग नहीं चलते हैं, सत्य की प्रति उसका आकर्षण नहीं होता है, सत्य के अनुसार नहीं चलते हैं। सत्यता वो क्या है कि उसको प्रभावित करती है, मतलब सत्य पर हर व्यक्ति नहीं जा सकता। धीरे धीरे योग में व्यक्ति हो जाता है, वो धीरे धीरे सत्य पर चलना लग जाता है। मतलब जानना चाहते हैं पर जाते नहीं हैं। सत्यान मतलब वो योग की तरफ जाना तो चाहते हैं, सत्यान का मतलब ये है, जाना तो चाहते हैं लेकिन जाते नहीं हैं। सत्य के प्रति अकर्म है, वो कर्म नहीं है, मतलब वैसे करना उसके लिए एक कठिनता है, वो उस कठिनाई की ओर जाना नहीं चाहता। तो ये सत्यान भी एक इसमें बाधक तत्व है। संशय मतलब उसके डाउट रहता है सारे दिन भर कि हम योग से ठीक होंगे या नहीं होंगे, न मालूम, ऐसे ही हमारा टाइम बर्बाद हो जाएगा। हम योग करेंगे, हमारे से करा जाएगा कि नहीं करा जाएगा। क्यों नहीं कराया जाएगा? जब आप करोगे तो धीरे धीरे आप सूक्ष्म क्रियाओं से लेकर के जब आसन की तरफ जाओगे तो आपको करना पड़ेगा और हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है, धीरे धीरे हो जाएगा। कितनी भी बीमारी हो गए तो वो धीरे धीरे हम कर लेंगे। और योग जैसे ये करते हैं कि लोग, कभी कभार व्यक्ति ये भी कहते हैं कि योग करें या नहीं करें, फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, ये डाउट बने रहता है। इसलिए ये योग में एक बाधक तत्व है। तो डाउट को कभी न बनाएं, इसके अंदर जाएं और इसको भी आप डाउट को भी छोड़ दें, व्याधि को छोड़ दें, सत्यान को छोड़ दें, संशय को भी छोड़ दें। फिर प्रमाद, विपरीत बुद्धि, लोगों की विपरीत बुद्धि बनी हुई होती है। कोई राग की तरफ जाता है, कोई द्वेष की तरफ जाता है, कोई लालच की तरफ जाता है, कोई ये जो कलेश है अविद्या की तरफ जाता है, अस्मिता की तरफ जाता है। राग, द्वेष, अस्मिता, अविद्या, अपरिग्रह है, ये सारी चीज़ें इससे मतलब इसकी तरफ जाता है। तो उससे क्या होता है कि वो इसकी बुद्धि विपरीत होती है, इसलिए वो इस करने में सक्षम नहीं हो पाता। इसलिए ये भी एक मतलब योग में बाधक तत्व है। विपरीत बुद्धि जब व्यक्ति की हो जाती है तो वो योग नहीं कर सकता। आलस्य, हमारे शरीर में भारीपन, शरीर जैसे हमारी बुद्धि तो काम कर रही है कि मतलब जैसे प्रमाद, जैसे मतलब प्रमाद में मतलब हमारी विपरीत बुद्धि। लेकिन इसमें आलस्य में क्या होता है कि हमारी बुद्धि तो हमारी काम करती है, हम काम करते हैं, करने जैसे योग करेंगे हम ठीक होंगे, इस प्रकार से सोचता है। लेकिन उसका शरीर है वो आलस्य से भरा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल से भरा हुआ है और टॉक्सिन से भरा हुआ है, यूरिक एसिड से भरा हुआ है। तो वो बुद्धि तो हमारी, दिमाग तो ये काम करता है कि मतलब हम काम करेंगे, योग करेंगे, लेकिन वो शरीर उसका साथ नहीं देता है।
इसलिए वो पड़ा रहता है सारे दिन भर। तो ये भी आलस्य भी एक हमारी इसे योग में बाधक तत्व है। उसके बाद में आता है अविरति। अविरति मतलब वियोग नहीं, राग बनी रहती है, संचय बना रहता है, बहिर्मुखता बनी रहती है। राग, व्यक्ति राग में खोया रहता है, मतलब उससे प्रेम करता है, किसी से प्रेम करता है, किसी से कुछ करता है, तो उसके पास टाइम ही नहीं रहता। वो उसी के बारे में सोचता रहता है, उसी के बारे में विचार लाता रहता है। तो उसके पास ये सोचता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। तो इसलिए ये भी एक अविरति भी एक मतलब योग में बाधक तत्व है। इस प्रकार से सोचता रहेगा तो योग नहीं करेगा, तो वो ठीक नहीं होगा। तो योग में बाधक हुआ कि नहीं हुआ। फिर भ्रांति दर्शन। भ्रांति दर्शन मतलब व्यक्ति क्या है कि योग, जैसे जब भी हम कहते हैं कि आप योग करो, आप ठीक हो जाओगे, आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, तो उसके बीच में सबसे पहले ये बात आती है कि उसकी भ्रांति बनी रहती है। भ्रांति दर्शन कि मतलब योग से हम ठीक होंगे या नहीं होंगे। योग के प्रति बुराई ले आते हैं, योग ठीक नहीं है, योग का मार्ग सही नहीं है। योग में क्या है कि मतलब लोग साधु लोग हैं वो करते हैं, अब युवावस्था में है, अब हमारा योग करने का टाइम नहीं है, अब छोटे हैं हम तो योग करने का टाइम नहीं है, हम वृद्ध हो गए, हमारा योग करने का टाइम नहीं है। योग का कोई टाइम नहीं होता, योग का कोई समय नहीं होता, योग की कोई लिमिट नहीं होती, योग का कोई मतलब समय नहीं है। मेन बात ये है कि कोई समय नहीं है। जब भी जागो तब सवेरा, मतलब योग जब भी हम करने शुरू कर देते हैं तब भी हमारा स्वास्थ्य है वो ठीक होना शुरू हो जाता है। हमारे विचार चेंज हो जाते हैं, हम अच्छाइयों की तरफ चलते हैं, हम बुराइयों को छोड़ देते हैं, ये होता है। लेकिन भ्रांति जब बनी रहेगी ना, तो योग के प्रति कि मतलब योग का मार्ग है वो गलत है, साधना बुराई है, योग बुराई है, तो तब आप नहीं कर पाओगे। तो ये हुआ एक योग में बाधक तत्व है। वैसे ही उन्होंने 8वां बताया है कि अलब्ध भूमिकत्वम, मतलब समाधि लग तो जाती है लेकिन फिर से छूट जाती है। योग करते करते हम योग करते जाते हैं और धीरे धीरे योग समाधि की तरफ पहुंच जाते हैं और बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं या धारणा में बैठते हैं या समाधि में बैठते हैं या प्रत्याहार में बैठते हैं, कैसे भी करते हैं, यम करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, आसन प्राणायाम करते हैं। तो इसमें हम करने लग जाते हैं लेकिन फिर से वापस छूट जाता है। योग थोड़ा सा करते हैं फिर हमारे विचार हैं वो इधर उधर डोलते रहते हैं, राग में, द्वेष में, अविद्या में हमारे विचार हैं वो कभी कहाँ चले जाते हैं, कभी कहाँ चले जाते हैं। आपको पता ही है कि जैसे मन है वो तो चंचल है, आज अब यहाँ बैठा है, थोड़ी देर बाद में वो अमेरिका पहुंच जाएगा। तो मन के मते न चालिए, मन तो पलक पलक पर बदलता है। इसलिए इस मन को छोड़ करके और अपने योग में अपना ध्यान लगाएं और योग में हो जाएं। इसलिए वो कहते हैं ना कि आरब्ध भूमिकत्वम, मतलब योग समाधि लग तो जाती है, योग लगा, हम योग में बैठ तो जाते हैं लेकिन फिर से छूट जाता है। तो ऐसा नहीं करना। तो ये बाधक तत्व हुआ कि नहीं, बाधक तत्व हुआ। फिर अलवस्थी तत्वम, तो इसमें क्या है कि मतलब समाधि में चले जाते हैं हम, लेकिन बहुत लंबे टाइम तक नहीं बैठ पाते हैं। जैसे मैंने ये अभी कोई समाचार में था कि लोगों ने कहा था या किसी ने कोई सूचना दी थी, संदेश भेजा था कि मतलब इस बार दीपावली पे हम क्या करेंगे, ध्यान है उसको लगाएंगे और सभी व्यक्ति जो योगी हैं वो ध्यान की मुद्रा में बैठेंगे और ध्यान को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे और ध्यान में बैठ पाएंगे, या 30 मिनट तक जो ध्यान में बैठ पाएंगे उसे पुरुष या वीरांगना, मतलब उसे पुरस्कार दिए जाएंगे। तो ये सभी
धीरे धीरे योग में व्यक्तियों को योग में बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन व्यक्ति हैं वो ढीठ हो रखे हैं, योग कर नहीं रहे। तो इसमें हमें ये अफवाहें हैं, ये बाधक तत्व हैं, इनको छोड़ करके और आप योग का मार्ग अपनाएं। 100% आपको फ़ायदा होगा, 1001% आपको फ़ायदा होगा अगर योग में आप चले जाएंगे। तो योग में हो जाएंगे, योग में चले जाएंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि धीरे धीरे सभी जो योग की जो संस्थाएं हैं उसमें सभी व्यक्ति अपने इस योग का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जैसे हमारे इस योग को इस खेलों में भी शामिल किया गया है और आज प्रतियोगिताएं भी योग की हो रही हैं। लेकिन एक मेरा सभी से ये कहना है कि योग की प्रतियोगिताएं उन साधक से न करवाएं जो मतलब प्राथमिक अवस्था में है, क्योंकि प्राथमिक अवस्था में जब योग करेंगे और प्रतियोगिता में जाएगा जो व्यक्ति, जो बच्चा, जो साधक है, तो उसके नुकसान हो सकता है, क्योंकि उसका शरीर स्ट्रेचेबल नहीं है और वो उसमें प्रतियोगिता में जाएगा तो वो क्या है कि उसका लिमिट टाइम भी होता है और जल्दी से जो करके भी दिखाना होता है, तो कहीं न कहीं उसकी नस ब्लॉक हो सकती है। इसलिए इसका ध्यान रखने की ज़रूरत है। बाकी आप जैसे 5-6 महीने जिस व्यक्ति ने कर लिया है वो कर सकता है, प्रतियोगिता में भाग ले सकता है। और ये भी बहुत अच्छी बात है कि मतलब योग को खेलों में शामिल किया गया है और जो भी नए नए पर्व आ रहे हैं उस पर्व में भी उसका मतलब ध्यान है और है, इसके बारे में मतलब लोगों को थोड़ा सा उभारा जा रहा है। और बाकी मतलब विदेशों में भी हमारे इस योग को पहुंचाया है, क्योंकि ये योग है हमारे भारत की देन है। और इसने सबसे पहले जैसे 2014 में इसकी अंतर्राष्ट्रीय संस्था में इसका वो रखा था और 15 में हमारा योग दिवस मनाया गया था 21 जून को। तो धीरे धीरे आज इस योग की तरफ हमारा रुझान भी है और हम इसकी तरफ जा रहे हैं और योग का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आप इसका लाभ सभी लोग उठाएं और आगे बढ़ें। और मेरे जो वीडियो है उसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि शेयर करेंगे तो सभी व्यक्तियों तक ये बात पहुंचेगी कि हमारा देश भी एक इस कल्याणकारी कर्म की तरफ जा रहा है और सभी को योग में बनाना चाहता है। तो ज़रूर बनाएं और आगे बढ़ें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। अब मैं डॉक्टर सुशीला योगाचार्य अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद।